वेलकम बैक टू आवर शो परम सिंह टॉक्स। एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट मनीष त्रिखा के साथ हम अभी भी यहीं चल रहे हैं। देखो हमने सेम कपड़े पहने हुए हैं और इतने दिनों बाद हम सेम कपड़ों में दोबारा से आ गए हैं भाजी के साथ बात करने। तो एक्चुअली ये पॉडकास्ट बहुत लंबा बन गया था तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सेकंड पार्ट लेके आज हम आपके सामने आए हैं। तो प्लीज़ जैसे आपने प्यार पहले पार्ट को दिखाया था वैसे ही इस पार्ट को भी दिखाइएगा। और पाजी की जर्नी बहुत औसम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पाजी से पूछनी थी पाजी ने खुद ही कवर कर ली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये कैमरा ये वाला बंद कर दूं और पाजी वाला सिर्फ ऑन कर दूं ना तो पाजी कल ही बोलते रहेंगे तो ये पॉडकास्ट चल जाएगा। तो ठीक है, मैं भी बीच बीच में अपना बहुत कुछ लेके आया साथ साथ मैंने बोला। तो जैसे भी है अभी हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में भाई, ठीक है। अभी आपने बीच में एक चीज़ का जिक्र किया कि कोई 10 रुपए देगा तो 10,000 की बातें सुना देगा। वो फेज में कुछ ऐसा खास हुआ था क्या जो आपको वो चीज लगी? मैं बताता हूँ आपको। देखो, वही होता है कि ऊपर वाले ने उस लायक बना दिया आज की डेट में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और उल्टा मैं मतलब उतना कर दिया कि हाँ चलो आप किसी की हेल्प भगवान के थ्रू ही कर पाओ, ऊपर वाला ही कराता है सबकी, है ना। जो आप कर सको किसी के लिए वो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आप वो फीलिंग लेकर आओ कि मैं कुछ करूँ। पहले तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अब जब फादर गए तो 1.5-2 साल उनका जो बिजनेस था वो देखा, वो थोड़ा लॉस मेकिंग था। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सही टाइम पे उनके साथ बिजनेस में नहीं घुसा। अब उनकी डेथ के बाद मैं समझ नहीं आया। हाँ एग्जैक्टली वो थोड़ी लाइन टेढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें जो था बड़ा केड़ा काम था वो। डीजल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, जो फ्यूल पतला करते हैं, डीजल पतला करते हैं, ठीक है। तो वो उसका वो काम था, और स्पेयर पार्ट्स का कह सकते हो आप। तो वो उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसको समझने के लिए आपको साल चाहिए बहुत सारे, ठीक है। और उतना नहीं था उस टाइम पे। फिर लड़कों ने जो लेबर था उन्होंने थोड़ी लूट मारी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था इसको पता नहीं है ये बच्चा बैठा हुआ है। मैं उस टाइम था शायद 19 साल का जब मेरे फादर ने, तो उसको पता था कि ये बच्चा इसको जो बोलेंगे वहां घूम जाएगा। तो वो ये क्या करते थे कि अगर कोई बाहर से आया बंदा परचेज करने आया तो उसको बोल देंगे हम तेरा रेट प्रोडक्ट का कम कर देंगे, तुम्हें 500 दे दियो। बाहर की बार सेटिंग, ठीक है। अब उस सीन में क्या हुआ, वो भी पकड़ लिया। तो बताऊं पूरा किस्सा? बताओ तो। हाँ, तो उस केस में क्या हुआ कि वो कैसे पकड़ा गया। एक मेरा जानकार था, मतलब अमजद भाई बोलता था मैं उनको, फराश खाने रहते हैं वो चांदी चावड़ी के उधर, ठीक है। तो वो बंदा ऐसा था कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उस बंदे के साथ। तो उसने क्या किया, वो ना इनवाइट कर देता था मेरे को हर साल कि आप रोजे चल रहे हैं तो आप रोजा खोलने आओ, ठीक है। और बंदा वैसे हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, जो आसपास है वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। उसे पता था मैं नहीं खाता। जब मैं नहीं खाता ना तो वो उस दिन सबके लिए ही वेज करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि तू भाई तू वेज खा हम तो नॉन वेज खाएंगे ना, पूरी रिस्पेक्ट करता था। अच्छा। कि नहीं यार आप नहीं खाते तो हम ये वेज ही खोले, आज हम वेज से ही रोजा खोले। हाँ। अब उस बंदे ने वो रोजे के बाद मेरे को ये चीज डिस्क्लोज कर दी कि भाई जो आपका बंदा है, जो आपका लेबर है, वो सारी चीजें ये जो है ये सेटिंग करता है और पैसे वैसे कमा रहा है और आपको ही लूट रहा है। मेरा फर्ज था बताना, बाकी आपकी इच्छा है, आपको उसके साथ काम करना आप जरूर करो, आपको और लुटवाना आप लुटवाओ, ठीक है। बट अगर आप एटलीस्ट निगरानी रख लो। तो अब इतने में उस लड़के को डाउट हो गया जो लेबर का, और वो खुद ही छोड़ गया। अच्छा। तो मेरा डाउट और क्लियर हो गया कि भाई ये तो कुछ कर ही रहा था, ठीक है। तो फिर समझ आया कि 5-6 महीने लगा के फिर वो वाइंड अप ही कर दिया हमने कि यार मतलब अब क्या हो रहा है। मैं क्या करता था कि अकाउंट्स मैंने मेंटेन करने शुरू कर दिए, आधा सीए तो था मैं। तो कि जो आ रहा है और जो जा रहा है उसमें से मेरे को कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मैं वो देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब वो मेरे को दिख रहा था कि लॉस ही हो रहा है, तो उनको समझ लग गई। हाँ, उसकी नजर पड़ गई है। करेक्ट। तो अब उनको भी समझ लग गई। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मेरे को भी समझ ये लग गई कि मेरा जो है जेब से ही जा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उठा के सब कर दिया बंद। फिर उसके बाद कुछ ऐसे टाइम आया कि मैं पेपर देने मैंने, और अब कोई जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी बंद हो गया। तो अब कैसे करेंगे काम, ठीक है। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, 2 मैरिड है, फादर कर गए थे, थर्ड है जो वो अभी टीचर है। उस टाइम वो भी उतना नहीं कमा रही थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही थी। तो अब वो सारी चीजें ऐसी थी कि तब ना आप स्टक हो जाते हो। तो अब तब ऐसा लगता है कि यार कोई है नहीं अपना, और जो आता भी है कंधे पे हाथ रखने वो सिर्फ या तो दिखा के चला जाता है, और अगर कोई हेल्प कर भी जाता है तो वो लगता है वो कि उसने खरीद लिया आपको, बिल्कुल, ठीक है। वो वाला उसको सेंस आ जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया आप मेरी फीस भर दो, ठीक है। और पहली बात तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं, बट हाँ ये हो जाता था कि चलो किसी को ये कम्युनिकेट भी कर दिया कि यार मेरे को हेल्प चाहिए, तो वो बंदा हेल्प कर देगा
हो सकता है आधी कर दे, बट उसके बाद फिर मैं उसके लिए, उसने मुझे खरीद लिया, वो वाला वैसा उसको फीलिंग आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इंसिडेंट। बोले ना बोले, कहीं ना कहीं बातों में दिख हाँ जाता है मतलब कि मैंने जैसे आप तेरे बोल लिए ये दिया करा, कि वो करा। कब तक पढ़ेगा, कब तक सीए करेगा, कॉल सेंटर में नौकरी कर लो, छोड़ दो सीए। हाँ तो मतलब वो उस तरीके की चीजें थी कि आप हमारी अपनी लाइफ हमारे हिसाब से जी लो, हाँ ठीक है। ठीक है। जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा आपके साथ साथ खड़े हुए हैं, थोड़ा सा खड़े हुए हैं, बट आप हमारे हिसाब से चलो, हाँ। वो चीज थी। आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट किस लॉजिक में? कंटेंट क्रिएशन में, या फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्टिंग या नहीं सो स्टैंड अप कॉमेडी? ना, स्टैंड अप तो मैं मैंने एक बार में गया था, बस एक बार मैंने ट्राई किया था। जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जब आप स्टेज पे जाते हो और बोलते हो पूरा प्रॉपर, मैं उस माहौल में बोल के आया हूँ, ठीक है। ओपन माइक में ओपन माइक, करेक्ट, ओपन ओपन माइक इज द माइक? राइट वर्ड। तो वो मैं हैप्पी हाई करके एक है, साकेत के उधर पड़ता है, ओके। ठीक है। तो वहां पे मैं गया था, मुझे समझ आ गया कि यार ये नहीं करना, ये तो आसान नहीं। नहीं है या अच्छा नहीं, नहीं इट है? इज नॉट अबाउट आसान, इट इज अबाउट कि मेरे को ना, मतलब पब्लिक इंटरेक्शन नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कि मतलब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, और जब 50 लोग एक साथ मेरे को देख रहे हैं और मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो किया है मैंने, हाँ। बट द थिंग इज मेरे को वो लगता है कि मेरे को उससे किक नहीं मिल रही कोई, कि मतलब मैं ऐसा क्या कर लूंगा, क्या क्या बोलूंगा उनको जाकर, या अब 50 लोग मुझे बैठ के जज कर रहे हैं, इट इज बेटर कि मैं कैमरे के सामने तो बोलूं। इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे? नहीं, इसको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि आप, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप सिर्फ इस टाइम मेरे से बात कर रहे हो, अभी यहाँ पे 50 लोग अगर और बैठे होंगे, ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्फिडेंस। एक ऐसा हो जाता है कि कई बार ना बंदा बीच में लॉस्ट हो जाता है। तो हाँ। मेरे साथ ये कई बार होती है चीज कि मैं जैसे जब मैंने ओपन माइक वाला वो मेरा था, तो मैंने उसमें जब परफॉर्म किया, जो मैं सोच कर गया था, जो मैंने वहां बोला, या बीच में मैं भूला, वो तो चलो धीरे धीरे बंदा सीख जाता है, हाँ ठीक है। वो आज भी मैं फंबल करता हूँ वीडियोस में, तो वो कट 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 करके हाँ, वही है ना कि वहां तो कट कट हो जाता है, वो लाइव में कितना कट लाइव में कट नहीं कर सकते आप। दूसरा, लाइव के लिए ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, उस टाइम पे क्या चल रहा है और उस टाइम पे आप ऑडियंस को कैसे गैदर कर सकते हो। तो मेरे को वो करना ही नहीं है। मेरे को वो फील आया कि यार मेरे को क्यों लोगों को कंट्रोल करना है, मैं क्यों लोगों से इंटरेक्शन करूं, आप कहाँ से आए हो, आपकी वाइफ का नाम क्या है, या आप फिर आपका उनकी कैसा बेइज्जती, रिलेशनशिप है, बेइज्जती कर दो। और फिर उनकी बेइज्जती कर दो, ठीक है। तो मेरे को वो नहीं करना था, ठीक है। ठीक है। ऑल्दो मेरे को काफी स्टैंड अप कॉमेडियंस पसंद है, समय रैना मुझे पसंद है, ठीक है। और उसकी वजह से भी मैंने जो वीडियो डाला था उसका एक, उसके सपोर्ट में, तो काफी लोगों ने मेरे को डीएम किए कि नहीं आप गलत बंदे के साथ हो, वगैरह वगैरह वो सब। बट मुझे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया था, ठीक है। कि वो ठीक है, वो भाषा ऐसी हो चुकी है। अब देखो, अब डबल स्टैंडर्ड कहाँ है। मिर्जापुर में मेरे को वो चीज अच्छी लग रही है, ठीक है। सेक्रेट गेम्स में नेटफ्लिक्स के चैनल पे आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर समय रैना बोल गया तो वो मुझे बुरा लग जाएगा। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड है ना, या तो आप वहां से भी बैन कर दो, ठीक है, या तो लॉ ऐसा है कि यार आप दे ही नहीं सकते, आप सड़क पे भी नहीं दे सकते। दूसरा, एक्टिंग का ऐसा ऐसा कुछ वो है नहीं, और ना मैं फन्ने खाऊं कोई, वो पता लग जाता है बंदे को, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सीखता है बंदा। बॉलीवुड से आपको जी हाँ हाँ। हाँ नहीं, बट मेरे को अभी तक वो फॉलो करते हैं, पंचायत के जो हमारे वो थे ना, क्या नाम था उनका, प्रहलाद चा। अगर पंचायत आपने देखा हो। मैं जानता ही नहीं, नहीं देखा आपने? नॉलेज नहीं है। हाँ कोई नहीं। तो पंचायत वाले हैं वो, मतलब सीरीज है उस पे, अमेजोन प्राइम हाँ पे। ये मुझे पता है, एक सीरीज है, बट मैंने हाँ कभी देखा नहीं है। हाँ, नहीं पंचायत है, प्रहलाद चा है, फैजल नाम है उनका, ठीक है। तो वो करते हैं कुछ वैसा रहता है, बट हाँ मेरा वहां पे भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे को बस ये है कि हाँ चलो जो कर रहे हो आप एटलीस्ट उसको करो, टेक वन डे एट अ टाइम। पंजाबी मूवीज में? ना, वो तो फ्लुएंसी नहीं है, हाँ, फ्लुएंसी नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो है। लैंग्वेज की। हाँ, लैंग्वेज का है अभी। काफी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात बात करता हूँ, या घर में मम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ उठाने की, बट वही है कि वो जब लगेगा जब मेयर होगी तो अपने आप हो जाएगा वो, वैसा सीन है। तो मूवीज वाला ऐसा कोई वो सीन नहीं है, और ये भी ऐसा है वन डे एट अ टाइम। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं 4 महीने बाद कहाँ देखता हूँ, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, नहीं बता। आज जो है वो कर लो बस, और उसके बाद कल जो आइडिया आएगा वो कर लेंगे, जो आता जाएगा वो करते जाओ, वैसा। सिंगर कौन सा सुनते हैं सिद्धू के अलावा? सिद्धू के अलावा, हाँ तो वो सिद्धू ही निकलना था मुंह से। सिद्धू के अलावा करण भी सुनता हूँ, अच्छा। शुभ सुनता हूँ, परमीश नहीं सुनता, परमीश बंद कर दिया मैंने। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक वो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो आपने उसका कुछ बताया था। हाँ, तो वो बड़ा खतरनाक सीन हुआ था। ऑफिस आया था हमारे,
और भाई मैं 2.5 घंटा वेट वो किया मैंने। किस चीज के लिए आया? वो प्रमोशन के लिए आया था, कनेडा करके जो सीरीज आई थी ना, कनेडा करके उसकी कनाडा की? सीरीज आई है अच्छा। और हॉटस्टार पे आई थिंक। और वो भाई 2.5 घंटे उस बंदे का वेट किया। अच्छा। 2.5 घंटे मतलब ऑफिस आवर्स में छोड़ के सारे काम, और बैठा हुआ हूँ लंच टाइम पे कि भाई ये आएगा तो इससे साइन कराने। और साइन अच्छा। में फोटो थी मेरे पास, सिद्धू की और परमीश की अच्छा। इकट्ठे थी। और इसने मेरा क्या कनेक्ट था परमीश से, मैं आपको बताता हूँ। जब सिद्धू ने इलेक्शन लड़ा था ना, ठीक है, मूसा में जब लड़ा था, तो उसके इलेक्शन कैंपेन्स में मैंने परमीश की वीडियो देखी थी उस टाइम पे जब वो जिंदा था। हम्म। तब परमीश की मैंने तब वीडियोस देखी थी कि वो घर घर जाके बोल रहा था कि यार इसको वोट देना। ठीक है। ठीक है, तो वो चीज मुझे टच कर गई थी कि यार ये उस बंदे के साथ खड़ा था। हाँ। ठीक है, तो अब वो तो नहीं रहा, ठीक है। तो एटलीस्ट इससे एक फोटो पे साइन करा लूंगा ना तो मेरे को खुशी मिलेगी। ठीक है। वो बंदे ने भाई साहब, नहीं मतलब वो तो वो नेक्स्ट ही लेवल पे वो तो अच्छा, वो हाँ क्या तो हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ? एग्जैक्टली अब मैं बताऊं तो अब पता नहीं, ऑफिस वाला इंसिडेंट था वैसे वो तो मतलब ही वॉज लाइक कि यार कि अभी इंटरव्यू चल रहा है, बाद में कर लेंगे प्लीज, मतलब ओखा जैसे हो जाता ना बंदा, हाँ। वो तो नहीं होना चाहिए था, ओखा नहीं होना अच्छा। चाहिए था। पहले मेरा मन किया कि मैं कुछ जवाब दे दूं, बट ठीक है वो मेरा ऑफिस प्रेमिसेस था, मैं भी कुछ करता, हाँ। फिर वो आगे वो कंप्लेन कर देता, हाँ। तो बात खराब ही होनी थी। ठीक हाँ। है, तो आइडली तो वो ऐसा ऐसा देखो, अब ऐसा होता ना, आप एक मॉल में किसी के पीछे भाग रहे हो, हम्म। ठीक है, मॉल में कोई सिंगर आया या कोई हाँ। एक्टर आया, आप उसके हाँ। पीछे पब्लिक भाग रही पागलों की तरह, हाँ जी। वो काम नहीं किया हमने कभी। हाँ जी। परमीश का सिद्धू वाला कनेक्शन था तो इसलिए मेरे माइंड में था। ठीक है, क्योंकि अब सिद्धू का सबको पता था कि वो बंदे ने हर किसी के साथ फोटो खिंचवाई, हाँ। वो डाउन टू अर्थ बंदा था। वो बंदा कोई हाथ देता था वो गाड़ी रोक लेता था। अब वो रोक लेता था। ठीक है, मेरा एक है जानकार, उसकी मैंने फोटो देखी थी कि उसने गाड़ी के बाहर ही खिंचवाई थी, शीशा खुला हुआ है, ऐसे हाँ। फोटो खींची है बंदे ने हाँ। सिद्धू के साथ, इतनी क्लोजली बंदा कोई खिंचवा जाए। और मैंने वो तो ये भी सुना है कि जिस दिन उसकी शूटिंग हुई तो उसके ऊपर जो। कंफर्मेशन भी वही थी। कंफर्मेशन भी कैसे मिली थी वो, हाँ। जो आगे शूटर्स को वो दी थी ना कंफर्मेशन, हाँ। वो कैसे दी थी, वो सेल्फी तो दी, हाँ। बाहर घर के खड़े हैं, हाँ। और वो सेल्फी दी, आगे पहुंच के हाँ जी रेड टी शर्ट में है और ड्राइविंग सीट पे है, हाँ। वो कंफर्मेशन भी वो और मैंने सेल्फी। ये भी सुना कि उसने जब ब्रेक लगाई फर्स्ट, हाँ वो उन्होंने ऐसे हाथ दिया और उसने फैन समझ के ही ब्रेक लगाई गाड़ी की। हाँ, उस टाइम घर के जो आसपास इकट्ठे हुए होते थे ना, उनमें से हाँ। ही कोई बंदा था हाँ। जो वो कंफर्मेशन दे गया था कि हाँ भाई हाँ। कोई बंदा है। हाँ। ठीक है, तो वो तो छपा हुआ है दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब वो हाँ। उतनी उसकी रिसर्च देखी मैंने, उस पर कंटेंट भी बहुत बनाया था हाँ। कि उस टाइम के आई थिंक सिंगर की डेथ हुई थी उस टाइम, हाँ, के इफ की आई एम भी नॉट रॉन्ग, कुछ 2-4 दिन के बाद ही। उसी टाइम हुई थी। ठीक है, एक दिन या आसपास, 2-4 दिन के बट बाद। उसके ऊपर बहुत सोशल मीडिया पे आया, चला गया चला गया चला गया। इसका कहीं नहीं देखा मैंने, एज इन किसी बड़े उससे नहीं देखा कि मतलब जो रिग्रेट करे या कोई हम्म। हेल्प करे या हाँ। पॉलिटिक्स की तरफ हाँ। से हो, कुछ नहीं देखा। तो उन चीजों पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई। पॉलिटिकल समझते हो सारे सीन को या नहीं? कह नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि वो जीतता तो बचता, वो तो देखो इफ एंड बट्स चलते हैं। नहीं नहीं, जीतता बचता नहीं। हाँ क्योंकि मैंने कई जगह ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि अ, उसका जो ऑरा बनता जा रहा था, हाँ, उसने आगे आने वाले समय में वो चीज ले लेनी थी कि लोग थाने कचहरी छोड़ के उसके पास जाना शुरू कर देते। क्या ऐसा सीन था? देखो कहीं ना कहीं तो वो चीज थी जो मैंने उस टाइम मैंने वीडियोस और वो सारी देखी थी कि वो कुछ ट्रक माफियाज और वो सारी चीजें कुछ जो सुनने में आई थी कि वो उन चीजों की कंप्लेन करने लग गया, और उसने पैसा तो बांटा ही नहीं था। हाँ। इलेक्शंस में वो साफ बोल चुका था। आई थिंक जो एक गाने में है ना, 295 में ही है, 295 में कौन से गाने में, जो चजदा विचार, 295 में, चाचा विचार, चजदा हाँ। विचार वाले में जब वो खुद गया था, हाँ। उसने वहां पे बोला था सिद्धू कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मतलब मैंने इलेक्शन में पैसे नहीं लगाया, चाहे हार जाऊं कोई बात नहीं, हाँ। गलत काम नहीं करना कि भी दारू दे दी पैसा बांट दिया, वो सब हाँ। काम नहीं करना। बट हाँ, आपका ये पॉइंट मैं कहीं ना कहीं वो करूंगा कि हाँ वो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाता कि जैसे होता है ना कि इसकी सुनते लोग, हाँ। वो वाला सीन था। बट लोगों का भी अब वही है ना यार कि वो आज लालच से जो आज मिल रहा है ना वही चाहिए। आज 1,000 रुपये आपको मिल रहा है, वोट डाल दो तो आप डाल दोगे। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट स्टिल नहीं, इट इज द obviously, रियलिटी, है ये है। इट इज द रियलिटी। वो और बड़ी बात यह है कि हम नॉर्मल इलेक्शंस की बात करते हैं, जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शंस होते हैं। हम्म, अब सोचो गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन है, हम एक ऐसा बंदा चुनने जा रहे हैं जो गुरुद्वारे की मैनेजमेंट को, क्योंकि गुरुद्वारा सिक्खी से रिलेटेड है, तो सिक्खी के प्रचार को और सिक्खी के प्रिंसिपल्स को जो आगे लेके जा सके, सबको मैनेज करके, वो शराबे बांट के इलेक्शन जीतते हैं। अच्छा, ये मेरे को नहीं आइडिया। नहीं, ये है सच्चाई है। उनमें से कितने हैं जो शराबे बांट रहे हैं, उसके बिना जीत नहीं सकता जी वो। क्योंकि मैं ऐसे नाम लेके नहीं बोलूंगा कि वो हम्म, हमारा कोई पॉलिटिकल करेक्ट। टॉक चल भी नहीं रहा,
बट ये हुआ कि जैसे घरों में आते हैं जैसे इलेक्शन में नॉर्मली वोट मांगने के लिए, तो वो एक बंदा आया, वो लिटरली बहुत जेन्युइन बंदा था। वो एक किसी नई पार्टी के थ्रू आया था कि मैं उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने उनको ये पूछा कि बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि वो बहुत नई पार्टी थी, और नई पार्टी ऐसे नहीं थी कि बहुत समय से प्रचार कर रहे थे और आज इलेक्शन आ गए। वो मतलब इलेक्शन से 1-2 महीना पहले ही उन्होंने प्रचार अपना पार्टी ही स्टार्ट करी। तो मैं कहते आपकी पार्टी इतनी प्रचलित ही नहीं है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे 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 हमने चुन चुन के ऐसे बंदे लिए, और वो बंदा लिटरली जेन्युइन था जो उस पार्टी के थ्रू आया था, जो हमारे वहां से खड़ा हुआ था, वो लिटरली जेन्युइन बंदा था। बट वो जीता नहीं होगा। वो जीता भी नहीं था। और सेकंड थिंग, मैंने उनको बोला यार ये आप बोल रहे हो कि हम इन चीज़ों से दूर हैं, कि हम शराब बांटने से और इन चीज़ों से सिक्खी प्रचार में रहेंगे। ठीक है, आप हो, मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। बट एक बंदा है जो आप ही की पार्टी से खड़ा हुआ है, उसको भी मैं जानता हूँ, दूसरे एरिया में खड़ा हुआ है। बोले हाँ। मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ आज लिख के कि या तो बंदा इलेक्शन हार जाएगा या वो बांटेगा या वो बांटेगा। मैं कहा उस बंदे का जो लिंक है, उस बंदे के जो सोर्स है और जो पूरा उसका सर्कल है ना, वो बिना शराब बांटे जीत ही नहीं सकता। तो आप इसमें क्या बोलोगे? तो वो बोलते कि हाँ उस बंदे की बात करो, उसने नाम ले दिया, उसने नाम ले दिया, पता था। यार उस बंदे की बात कर रहे हो। फिर अपने साथ वाले को कहने लगा यार उस बंदे की वजह से हमारी पार्टी की बदनामी बड़ी हो रही है। और वो बंदा कहीं ना कहीं सिक्की का प्रचारक भी था, तो इसलिए उसको उन्होंने टिकट दे दी। तो जैसे आप उसी की बात कर रहे हो, ऐसे मैं इस इलेक्शन में कि भाई लोग लेके ही जब लेके ही करते हैं। वो आपको अगर याद हो तो सिद्धू वाले केस में जब वो कोई और जीता था, आई थिंक आम आदमी वाला कोई बंदा जीता था, हाँ, उसके बाद वो भी फंस गया था। हाँ, वो ब्राइब के केस में ही फंसा था, उसको पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। पार्टी को बाहर निकाल दिया था। हाँ, फिर सिद्धू का रातों रात इंटरव्यू फिर आया था। हाँ, ठीक है, SD टीवी है, कौन सा चैनल आई डोंट नो, जो जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छे सारे इंटरव्यूज लेते हैं वो पंजाबी। SMTV, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यू गॉट दैट राइट। वो बंदा, वो मेरे को बहुत जेन्युइन लगते हैं वो बंदे। ठीक है, तो अब उन्होंने इसका इंटरव्यू उसी दिन लिया सिद्धू का, और उसमें भी उसने ये बोला, कह रहा यार प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम स्वाद लेते हैं। अभी क्या हुआ, सिद्धू के साथ गलत हुआ, हार गया, अरे जी हार गया, गहरी संधू ने भी डाल दिया, अरे जी हार गया। ठीक है, स्वाद ले लिया था। फिर उसके बाद अब वो बंदा फंस गया, उससे भी स्वाद ले लिया। अब सिद्धू ने बड़ा लॉजिकल चीज बताई, कह रहा भाई जिस बंदे ने पैसा लगाया, उसने करोड़ों रुपया लगा दिया बांटने में या कुछ भी करने में, लोगों को पैसा एड पहुंचाने में, और एड भी क्या मतलब, वो दारू और पैसा वैसा वाला जो भी सीन था, जो भी उन्होंने अपफ्रंट बांटा, अब उसको पैसे तो पूरे करने, तो पैसे पूरे करना है, वो तो बिजनेसमैन के तरीके से आ रहा है बंदा। वो सिद्धू का यही लॉजिक था कि भाई वो तो ये वाला हिसाब है, तो गेम तो यही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसी वीडियो चली है कभी कि वीडियो बहुत चल गई और फिर क्रिटिसाइज हो गए? बहुत हुई है ऐसे उन्होंने कमेंटें बंद कर दी ऐसे की, तो बहुत हुई अच्छा है। हाँ, एक बुआ जी ने बनाई थी, मैं देखता हूँ ऐसी कोई वैसी उस तरीके की ना कोई पॉलिटिकल, मैंने आप जैसे बोल रहे हो बहुत पहले बनाई है वो, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, वो 400 पोस्ट नीचे नहीं जा पाओगे। तो मैंने जो अब तक खैर देखी है, तो मैं अभी आज सुबह सोच रहा था कि भाई से बात करनी है, और भाई ना कोई पॉलिटिकल वो करते हैं ना उन चीजों में। वो मैं कर चुका पहले, मैं बहुत कोशिश करी है, मैं देश बदलूंगा, फिर मैंने कहा नहीं, पहले खुद को बदल लो कि पहले खुद को सुधार लो आप अपने अंदर बेसिक चेंज ले आओ, उसके बाद आप चीजें चेंज कर सकते हो। तो वो कौन से जिसपे मेरे को पढ़ी, मेरे को एक बुआ पर मैंने बनाया था, ऐसे ऑन बुआ जी बनाया था, कि मैं ऐसे वाला जो राइटिंग करता हूँ, ऐसे वाला आपका बहुत सही हाँ ऐसे आज भी बना के आया हूँ मैं दीदी पर, ऐसा कि ऐसे ऑन दीदी वाला कर दिया, तो वो ऐसे ऑन बुआ जी था। ठीक है, वो किसी का सजेशन आया था मेरे को रैंडमली, मैंने पूछा बताओ जी किस पे बनाऊं, तो मैं बुआ जी बना दो, बुआ जी बनाया भाई, वो पहुंच गया 10 मिलियन पार हो गया। अच्छा। तो जो दुनिया भर की गालियां पड़ी कि नहीं हमारी बुआ ऐसी नहीं है, तुम्हारी माँ भी किसी की बुआ है, मतलब लोग इतना पर्सनल ले जाते हैं ना चीजों को कि मतलब वो सुन के मैंने कमेंट ही ऑफ कर दिया, नहीं छोड़ते लोग। जैसे हम बचपन से देखते हैं, कोई जोक्स होते थे, वाइफ पे है, बहन पे है, होते थे जोक्स, तो वैसे तो तब भी होते थे। अब टॉलरेंस खत्म हो चुका है। मेन पॉलिटिक्स में कितना होता था? पॉलिटिक्स में होता था 80% जोक्स, 80% मैं कहूंगा कि जो मिमिक्री होती थी पॉलिटिशियन पे होती थी, और पॉलिटिशियंस भी हंस लेते थे। आजकल आप राजू श्रीवास्तव को उठा लो, हाँ वो चले गए अब। ठीक है, तो लालू की आई थिंक मेरे को याद है, लालू के सामने करी थी उन्होंने। ठीक है, लालू की एक्टिंग वो सामने करी थी उन्होंने, उनके सामने करी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक वो करी थी रामायण में, वो करी थी कि रामायण अगर गुंडों वाली चल रही है, मुझे अच्छे से याद है, एपिसोड देखा हुआ मैंने, वो पूरा डायलॉग याद है ना, कि वो कर रेला था, बत्ती मार इस पे बत्ती मार, ऐसे करके कौन है, हाँ लाइट मार। तो वो चीजों से हम निकले हैं, पर आज वही चीज अगर कोई और कर दे
तो वो बुरा बन बवाल हो जाता है। वो बवाल हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसा कई बार होता है, मेरे को बहुत सोच के डालनी पड़ती है। अब जैसे मैंने ईद पर बनाई थी तो मुझे लग रहा था डर लिटरली कि यार ये टॉपिक भाई सामने वाले को बुरा लग सकता है, ठीक है। और रिलीजियस वाले से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। पॉलिटिकल से तो आपको बचना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है, कि भाई वो तो चक्के ले जाएंगे। रिलीजियस भी आजकल पॉलिटिकली हो गया और हो गया, बट रिलीजियस वाले में क्या होता है, देखो पॉलिटिकल वाले में वो आपको चक्के ले जाएंगे, ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। रिलीजियस वाले में तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो आपकी फैमिली को भी रगड़ देंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो बिल्कुल वो है कि मतलब सोच समझ के आप कुछ जो बोल रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, जैसे मैंने आपको एक वीडियो एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारी थी। एक पे मेरे को रिग्रेट भी था थोड़ा, तो वो मैंने थोड़ी बनाई थी वो उस पे यही वाली सोच के, जो राजू श्रीवास्तव वाली थी ना, वैसी मैंने रावण वाली बना दी थी, ऐसे ऑन दशहरा, अच्छा कि बच्चे ने दशहरे पे क्या लिखा है। हाँ तो वो सारी चीजें मैंने लिखी, वो बहुत ऑफेंस भी उस पे चला गया अच्छा कि, और बाद में मुझे रिग्रेट भी हुआ, मैं क्या नहीं पंगा लेना था फालतू कि भाई कोई रिग्रेट इसलिए पंगा नहीं लेना था, रिग्रेट इसलिए मैंने गलत बोला नहीं हाँ, ये भी अब आपका अच्छा क्वेश्चन है। गलत नहीं बोला, बट हाँ एक ऐसा होता है ना कि आपको एक चीज की सहज नहीं होती, मतलब आपको आपकी बुद्धि वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि यार ये तो यही है। मतलब जैसे आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, एक बाबा थे बहुत पुराने जिनको बहुत नाम था उनका, ठीक है। फिर ऐसा टाइम आया कि उनपे रेप चार्जेस लगे और वो अंदर चले गए काफी सारे, ठीक है। नहीं छोड़ो, लेट इट बी, लेट इट बी। अब ऐसा था कि मेरी सहज बोलती थी, क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी वो उसको फॉलो करती थी, मुझे पता नहीं था, ओके मुझे नहीं पता था भाई। वो कहे जी मेरे फादर का जी कैंसर सही हुआ है उनके पास, उनकी दवाइयां खा के हम तो मानते हैं। तो जब उसने बोला ना कि मैं वहां जाती हूँ, मैं कहा वो तो ढोंगी है, मेरे मुंह से ही निकला सीधा। तो वो आपको ना कई बार अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेने चाहिए कि सामने वाला क्या अटैचमेंट लेके बैठा हुआ है, आप उसको नहीं फील कर सकते। तो मुझे उस चीज का रिग्रेट हुआ। तो ऐसा वो वाला उस ऐसे में भी मेरे को ऐसा ही लगा, ठीक है। एक दूसरा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, सेम पानीपत मैंने काम किया 1.5 साल। पानीपत में एक अगेन बाबा जी ने सफाई करवाई थी पूरे पानीपत की। अच्छा। बाहर से सिरसा से लेके सारी हरियाणा से बंदा आया, गाड़ियों में बसों में, बुढ़े बुढ़े जवान सारे नालों में घुस घुस के सफाइयां करी लोगों ने। अच्छा। कि भैया सफाई अभियान चलाना। अच्छा। ठीक है। और वो बंदा अभी फिर पेरोल पे बाहर आया। ये वही बंदा? नहीं, ये दोनों अलग अलग हो गए ना। ये वो पहला अलग था, ये दूसरा वाला। तो मतलब आपके कहने का मतलब सफाइयां भी काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी हो रहे हैं। हाँ, तो वो वाला तो उसका था ना, उस पर चार्जेस लगे, अंदर ही था। और अब फिर बेल पे 20 बार, शायद आई थिंक 20 बार वो बाहर आ चुका। उस पे ऐसे लिखा नहीं लिखा आपने? उस पे क्या करना, वो कीकू शारदा ने गाना बनाया था, बेचारे को अंदर कर दिया था। और दूसरे वो पहले वाला था। अब देखो, मेरी तो बेल कराने वाला कोई ना भैया, मेरे तो मेरी बुढ़ी माँ बैठी है, ठीक है, और बहनें हैं, तो मैं तो भाई सोचता हूँ कम खा लो और पंगा नहीं लेना किसी से फालतू, छोड़ो। तो अब मैं कोशिश यही करता हूँ जो लिखूं। अब ईद वाला भी जो मैंने बनाया वो 1 मिलियन पार गया, और उसमें अच्छा मुझे ये लगा कि जो मेरे मुस्लिम फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, बिकॉज मैंने उसको रिलेटेबिलिटी पे लाया कि हाँ। कि मैंने उसमें बोल दिया, फॉर एग्जांपल सेवियां होती है तो दूध वाली चाउमीन खाई जाती है, मतलब वो सेवियों को चाउमीन लिख दिया बच्चे ने, ठीक है। तो वो कोई माइंड नहीं करेगा। दर्जी कपड़े नहीं सिल के दे रहा उस टाइम पे, कि भाई कल ईद है आज तक कपड़े नहीं आए, तो माइंड नहीं करेगा। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो लिख रहा हूँ, अगर सेंसिटिव टॉपिक भी है, उसमें इस तरीके से टच बेस करके निकल जाओ कि सामने वाला बुरा ना माने और थोड़ा ह्यूमर क्रिएट हो जाए। वैसा कहाँ से सोचते हो कंटेंट? सोचता कहाँ से हूँ, मतलब देखो कंटेंट का ऐसा होता है कि आप रात को सो रहे हो तब आ जाएगा, रात को 2 बजे नींद खुली तो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज होती होगी, मैं आपको बीच में रोक दिया, कई बार होता है ना कि भूल जाते हैं। मैं ना गीत गाने लिखता हूँ। हाँ, मैं गाने लिखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बड़ा अच्छा थॉट आया, भूल गए, बड़ी अच्छी लाइन आई, फिर याद नहीं आएगा वो, भाई मुक्के मार रहा हूँ नहीं आएगा याद। वो याद नहीं आएगा। वो चीज मैंने कैसे करनी शुरू करी थी, लिख देता हूँ फिर मैं नोट में उसी टाइम कहीं भी, मैं बाइक साइड लगा के लिख देता था। सबसे बढ़िया वो क्या है उसका प्रोसेस, आप व्हाट्सएप पे जो खुद का नंबर होता है वो सेव कर लो, ठीक है। सेल्फ चैट करनी शुरू कर दो, उसमें वॉइस नोट छोड़ने लग जाता हूँ जब टाइम नहीं हुआ ना। हाँ, उसमें खुद के लिए वॉइस नोट छोड़ दिया कि भाई ये टॉपिक पे बनानी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से टॉपिक्स का ऐसे ही होता है कि आपके दिमाग में आएगा। और अभी आज मैं आ रहा था बहन के घर, मेरे को एक टॉपिक आया दिमाग में, और उसके बाद जैसे उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जश्न रेख्ता आता है कई बार, मतलब एक बेसिकली वैसा होता है, ये उर्दू का फेस्टिवल। अच्छा, ठीक है, दिसंबर में होता है, मोस्टली शोज होते हैं, ठीक है, इवेंट होता है बेसिकली। और वो मतलब फ्री होता है, वैसा एंट्री फ्री होता है, आप कुछ डोनेट कर दो तो बढ़िया चलता रहेगा आगे तक, वैसा। तो उसमें आई थिंक जाकिर खान आए थे, तो उन्होंने एक वो
शायरी थी उनकी, मैं शून्य पर सवार हूँ। अच्छा। तो अब वो मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा था। अब मैं दीदी वाली कंटेंट बनाता हूँ, मैं कहा मैं उस पर बना सकता हूँ कि मैं एक्टिवा पे सवार हूँ, हाँ दीदी के उससे उस शायरी को हाँ मैं कोरिलेट कर दूं। हाँ। कोरिलेशन ज्यादा चलता है। अभी क्या होता है, आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स का कॉपी करना बहुत आसान है। जो अब मैंने ऐसा देखा, हाँ मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ शॉर्ट में। एक वीडियो मैंने डाली अपनी सिस्टर के साथ, इट वेंट अराउंड 61 मिलियन। ठीक है, वो मेरी सबसे हाईएस्ट है आज तक की। 61 मिलियन। ठीक है, मार्च में मैंने डाली, और तब भी मेरा ऐसा था कि यार कल बंद कर दूंगा भाई, हो नहीं रहा, व्यूज नहीं आ रहे, बंद हो रहा है। और मतलब जब सैटरडे संडे आपके वो 48 घंटे, या तो आप आराम कर लोगे, हाँ, या आप कोई अपना कहीं किसी फ्रेंड से मिला होगे, घूम कुछ लोगे, भी कर सकते हो, आप सो भी सकते हो, मंडे को रिग्रेट होगा। मंडे रिग्रेट होगा। तो अब वो 48 घंटे आपके प्रीशियस हैं, जो वीकेंड वाले। अब उसमें अगर आप लगा के वीडियोस बना रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दुख होता है सीधे। अगर कोई बंदा मतलब घर बैठा है, उसने करना ही कुछ नहीं। अब मेरे ऐसे जानकार क्रिएटर्स हैं जो जॉब नहीं कर रहे, कि हम तो कंटेंट फोकस कर रहे हैं, डालेंगे वो 20 दिन में एक वीडियो, हाँ, कि हम तो फोकस कर रहे हैं, फोकस हो रहा है। अब मेरे को पता है, टाइम की वैल्यू पता है कि यार मेरे पास सिर्फ 48 तो घंटे हैं। उनके उनके रेवेन्यू कैसे अब जनरेट मुझे नहीं पता कि वो हो सकता है किराए पे घर चढ़े हो 4 ऊपर नीचे, मुझे नहीं पता कि कोई खा कैसा रहा है बंदा हाँ भाई। या तो जॉब का तो आप तभी छोड़ सकते हो जब आपके पास एटलीस्ट इतना स्टेबिलिटी हो कि आप उसका आधा तो कर पाओ। हाँ आप अगर एक एक्स अमाउंट की सैलरी ले रहे हो, उसका आधा तो जनरेट कर लो। हाँ। ठीक है। हाँ, तो मैं पॉइंट आपको बताता, 61 मिलियन वाली हम्म, वीडियो। एक मनचंदा करके फैमिली है, पटियाला, आई थिंक पटियाला के, वो ठीक है क्रिएटर, ठीक है। 3.5-4 लाख फॉलोअर है। अच्छा सेम वीडियो, सेम डायलॉग के साथ, भाई लाइन भी चेंज नहीं करी उन्होंने, अच्छा डाली। जिस दिन मैंने डाली 2 दिन बाद उन्होंने डाली। और अच्छा। मेरे को लोग बोझे, यार मेरी बहन मुझे कह रही, मनु पूरा वहां से लिया। तू सच बताइए, तूने कॉपी तो नहीं कर? मैं कहा तेरे को पागल है क्या तू? मैं अपनी बहन को साफ बोला, मैं कहा यार क्या बात कर रही है यार। अब मेरे को खुद सेल्फ डाउट होने लग गया। मैं हाँ कहा यार बता, मेरे घर वाले मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, मैं चलती नहीं है हाँ तो मुसीबत, चल जाए तो मुसीबत। तो ऐसे कर हाँ। करके दो दो क्रिएटर मैंने देखे जो अच्छे फॉलोअर्स वाले थे, बट वो पूरा कॉपी कर गए। एक लड़के का ना एक लड़के की वीडियोस आती है, मेरे को नाम भूल गया, उसका गोल सा फेस है। हम्म उसकी वाली बड़ी वायरल हुई थी, बहुत सारी वायरल हुई हम्म उसकी। एक वाली वायरल हुई थी कि हमारी पूरी मांगा करो। और मैं देखा, उसने बोला नहीं नहीं, ये होता है हमारी मांगे पूरी करो। हाँ तो हाँ, कहते कि हमारी पूरी की दुकान है, पूरी पूरी की दुकान है, सब्जी सब मांगते, पूरी कोई मांगता नहीं। तो उसने ये बोला। तो वो वाली जो वीडियो थी ना, वो इन्होंने कॉपी मारी। हम्म कीकू शारदा और ये इन्होंने, ये तीन चार, ये तीनों चारों हम्म कपिल शो वाले, हम्म, इन्होंने एक पार्क में खड़े होके, और लिटरली ये नहीं कि डब की है, मतलब कि उस पे बोल दिया जैसे ना, वॉइस हाँ, डब वॉइस नहीं ओवर किया। भी नहीं लिया, सीधा कॉपी कर दिया। उन्होंने बोला, उन्होंने वो डायलॉग्स बोले सीधे प्रॉपर। तो उस बंदे ने वीडियो डाली थी कि यार ठीक है आपने कर दिया, बड़े क्रिएटर हो, आपको सुन रहे हैं लोग, पर मैं कम मैं से अभी कम। इसमें आपको काट रहा हूँ बीच में, क्योंकि हाँ मैं भूल जाऊंगा अदरवाइज। हाँ आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। होता क्या है, जब एक बड़े क्रिएटर का, एक कोई बेचारा माइक्रो क्रिएटर जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, वो बेचारा पता नहीं कैसे बना रहा है, उस पर माइक भी नहीं है, उस पर कैमरा भी ढंग से नहीं है, वो लाइटें भी उसने ढंग से नहीं लगाई, हाँ। कोई रिंग लाइट नहीं खरीद सकता वो, या खरीदी नहीं तुम्हारे है। पीछे टीम है। तुम्हारे पीछे टीम है। उस बंदे ने अगर कुछ 2-4 लाइनें मोल्ड करके यूज कर ली ना, तो पूरी दुनिया जस्टिस लेने आ जाएगी उस बड़े क्रिएटर के लिए, हाँ, कि जी आपने तो उसका कॉपी कर क्रिएटर दिया। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी। बट जब एक बड़ा क्रिएटर किसी का कॉपी कर लेना, तो उसको कोई नहीं पूछने जाएगा। ठीक क्योंकि है, उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज ऑडियंस की ये होती है जिन्होंने उस छोटे क्रिएटर की वीडियो नहीं देखी नहीं देखी, होती। नहीं देखी, उनके हिसाब से वो फ्रेश है। उसके हिसाब से वो फ्रेश है। अभी मेरा एक 2-3 साल पुराना एक वीडियो था, उसमें मैंने एक डायलॉग बोला था कि जैसे एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, ट्यूशन जा रहा है वो, तो मम्मी कह रही है कि कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला कि मम्मी मैं नाइट स्टे करूंगा दोस्त के यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो बैग में से कांच बज गया। हाँ तो माँ ने क्या जवाब, वो मेरा इंस्टेंट था, मैंने हाँ। वीडियो बनाया, मैं लिखा भी नहीं था, वो अच्छा मेरे मुंह से भी निकला। अच्छा, किताबें कांच वाली भी आती हैं क्या? अच्छा। ये हाँ मेरा समझ ओरिजिनल गया। डायलॉग था। हाँ वो सेम चीज की किताबें कांच वाली भी आती है, वो एक मैंने बड़े क्रिएटर पे देखी गिटार, 2-3 साल बाद। एक गिटार वाला भी उसी पे आया था। एक बंदे वो गिटार वाला कहता म्यूजिक क्लास में जा रहा हूँ, वादे कह बज रहा रही है, हाँ ठीक है। तो वो चीज मैं 2-3 साल पहले कर चुका, बट अब मैं क्या उस पर जाके बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। किसी को फर्क पड़ता नहीं पड़ता। वैसा होता है कि आपका ना, जब तक आप छोटे हो, वो हर्ष गुजराल का नाम सुना हाँ होगा हाँ आपने, राइट? हाँ हाँ बढ़िया कॉमेडियन है वो। हाँ उस बंदे की एक लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कहता है शाहरुख खान सबको पसंद है, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है। जब तक शाहरुख हाँ। खान स्ट्रगल कर रहा था ना, अपना वो सर्कस में आ रहा था, और हम्म, फौजी में आ रहा था, कहते तब तक हाँ यार है, ठीक है, मतलब ठीक है। है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो जब वो बन गया,
तो आप सबको चाहिए, वो वाला सीन हो जाता है कि सबको वो चाहिए कि पीक पे जो है उसको देख लो, जो स्ट्रगल कर रहा है ना बेचारा उसकी कोई मदद और नहीं एक कर रहा बंदा ऐसे भी होते हैं जो पीक से थोड़ा सा नीचे, वो भी तो मतलब एक लेवल है ना। अब देखो स्ट्रगल का कोई लेवल नहीं है, नहीं है। स्ट्रगल कोई लेवल नहीं। अब मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल हो, आपके हिसाब से आगे वाला सक्सेसफुल है, उसके करेक्ट हिसाब से आगे वाला। वो है ही नहीं, उसका अब एंड नहीं है। जैसे हम कॉपी की बात करें, जसप्रीत सिंह को कौन नहीं जानता, हाँ लाइफ ऑफ अजीत, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। उनका एक बहुत वायरल हुआ था, स्टैंड अप में ही एक था कि मैंने दिल्ली आके गालियां सुनी, हाँ मुझे लगा काउंटिंग है इनकी, हाँ हाँ प्रथम द्वितीय तृतीय। हाँ हाँ, 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 तो right। वो कृष्णा ने यूज करा एक शो में। अच्छा, हाँ, टीवी पे आया, उसने भी बंदे ने डाला, कहता यार कम से कम क्रेडिट ही दे दिया अगर लेना क्रेडिट होता ही है दे तो। दो, नहीं लेना देता होता कोई। और आपकी बात बिल्कुल सही थी कि आपको लगता है कि मैं हूं, मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ ऐसे करते करते ना ऊपर वाले को ही पता है यहाँ पे कुछ नहीं है। जो हाँ आज की डेट में 1 मिलियन, देखो सदैव तो सब कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल। खत्म तो होना ही है। हाँ ठीक है, एक थॉट सबसे बढ़िया है कि भैया सब कुछ खत्म होना है। आज मैं देखूं कि मैं कुछ नहीं हूं तो ठीक है, वैसे भी सब खत्म होना है। आज दूसरा बहुत बढ़िया करके बैठा है, कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म ही होना है। ठीक है, एंड तो वही है कि भैया हाँ कुछ नहीं है। देखो पहले टाइम फेसबुक था, वो खत्म हो गया। हाँ। टिकटॉक आया, वो खत्म हो गया। इंस्टाग्राम चल रहा है, ठीक है, बट कब तक क्या चल पता रहा कब है चलेगा। इसका किसी का जवाब नहीं है। मैं सुबह ही सोच रहा था, मैं कहा हम सोच रहे हैं यूट्यूब पे कुछ बन जाए, पता लगे यूट्यूब पे बने, यूट्यूब भी बंद हो गया। करेक्ट। और उस टाइम जो लोग कर गए 2012, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पता कब बनाई थी? 18 में नहीं बनाई थी, ये बनाई थी मैंने शायद 2010-11 में। हाँ डिजिटल कैमरे आते थे ना, हाँ उससे बनाई थी वो वीडियो भी। आज की डेट में शायद मेरे पास पड़ी होगी कहीं, पोस्ट कहीं करी नहीं, यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी। हाँ वो उस टाइम डलनी शुरू होती तो कुछ समझ आता। चीज होती है सीधा आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल था एक टाइम पे, आज की डेट में एयरटेल सरवाइव कर गया। हाँ इतना वोडाफोन वाला आया, हच वाला आया, सब हाँ डूब गए, वो सारी हाँ। चीजें हुई। बट एयरटेल फाइट कर गया था बिकॉज वो फर्स्ट मूवर था। वो हाँ प्राइवेट में एमटीएनएल वगैरह के बाद हम लेवल। स्क्रैच कार्ड लेके बैठे रहते थे। हाँ ठीक है, हाँ हच तो बहुत बाद में आया था, वोडाफोन तो हाँ। और बाद में आया। वोडाफोन तो उसी का ही। मैंने वोडाफोन में काम किया वैसे 5 साल, तो इसलिए अच्छा, मेरे अंदर से वो भावनाएं जाग रही अब थी। तो मर्ज हो गया ना आइडिया में। हाँ, अब तो वीआई हो गया वो। हम्म। करेक्ट। तो अब वही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। अब कैरी मिनाती भी जल्दी बना रहा था। अब और एक वो बीवी था, बीबी, हाँ मैं वो बीबी वाला हो सोच गया, रहा हूँ। आपका आशीष चंचलानी हो गया। हाँ ये सब फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए। ठीक है, इन्होंने एक बेस बना लिया। अब उसके बाद अब ये कुछ भी डाले, अब अगर जो नए बंदे हैं या तो वो बहुत ही कुछ अच्छा कर देंगे तो वो लोग ऐसा कर दे। देखो अब नए बंदे वाला ना ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा कर दे जो भाई दूसरा नहीं कर रहा। हाँ पहली चीज ये है। अब मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री में लेके जाऊं अपनी, तो मैं एक कंटेंट बनाता था जो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, वो समय रैना वाला टाइप्स था। अच्छा ठीक है, कि उसमें थोड़ी लैंग्वेज ऐसी फॉल वाली थी। हाँ वो मैंने इंस्टा पे डाली हुई थी अच्छा। और वो चलती भी बहुत तो अच्छी थी। आर्काइव कर दी क्या है? नहीं, अभी भी है, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता चाहता कि नहीं कि देखो, ढूंढो। पर मैंने डाली भी नहीं। मैंने अब उसको मैंने बंद कर दिया पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ यार कब तक कर लूंगा। ठीक है, एक टाइम का ना आपको भी वो रियलाइज होता है कि यार सेम चीज मैं कितनी बार घुमा घुमा के करूँ, वैसा था। तो वो लैंग्वेज थोड़ी वैसी थी, बट अगेन आपका ह्यूमर वहीं से आएगा जो रिलेटेबल होगा। मिर्जापुर मैं क्यों देखूंगा? मिर्जापुर में मेरे को मजा आता है, मेरे को सेक्रेट गेम्स में मजा आता है, मेरे को जो भी सीरीज आजकल की आती है वो अनफिल्टर्ड ही आती है ना, उसमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी निकलती है कि मतलब घर से भी बाहर निकल रहे तो मुंह से वो वर्ड निकल ही जाता है। हाँ आप गाड़ी चला रहे हो, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, तो वो आप रोक नहीं पाते। हाँ प्रॉब्लम वो है, तो वो दिल्ली, हाँ, ऊपर से पंजाबी, कहीं ना कहीं निकल ही आता है। वो चीज निकल आती है। तो अब वही है कि इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। डार्क कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हैं? डार्क कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, बुरी तो नहीं है, बुरी नहीं है, बट डार्क कॉमेडी का मैंने ये देखा कि लोग पहले सुना दो किसी को, एकदम से सुना दो, पहले हंस लेता है, पहले फिर बाद पूरा में हंस लेगा। फिर कहता नहीं यार गलत बात। देखो अभी अच्छा चलो, मजा तो उन्हें लेनी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब देखो, वी आर नॉट नथिंग, ठीक है, हम कोई भी नहीं है किसी को जज करने वाले, और कोई वैल्यू नहीं हमारी। बट द थिंग इज, जो इलाहाबादी वाला भी केस हुआ था, समय रहने वाला हुआ था, इलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट दी थी इंग्लिश में, वो हिंदी में आप टीवी में देख रहे हो, आप हिंदी में रोज बोलते हो, या तो आप पहले वो बोलना बंद करो। वो ऑब्वियसली वो गाली है, और क्या? वो गाली ही थी जो मदर से इंग्लिश रिलेटेड में बोली जाती है, वो आप डेली लैंग्वेज में बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूँ चलान काटने शुरू करो, बिल्कुल आप भाषा सभ्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूवीज में क्यों दिखा रहे हो? आप एनिमल मूवी में क्या दिखाया है? एनिमल मूवी में क्या उसने एक ब्रेन वॉश किया एक बच्ची का, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट वो लड़की का जो थी कि वो उसको भाई बोलती थी। आपने उस चीज को उसके माइंड में करके कि नहीं नहीं तू तो मुझसे प्यार करती थी, आपने अब वो भी तो दिखाया, तो वो भी तो गलत है, वो भी गलत, तो फिर वो भी गलत है। ठीक है, उसमें वो चेन स्मोकिंग करता हुआ जा रहा है, तो वो गलत तो वो भी है। आप क्या सिखा रहे हो?
अगर आप अच्छे बन रहे हो तो ढंग से बनो ना, वहां पे पैसा लगा हुआ है तो आपको वो सही लग रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर अलाहाबादी ने बोल भी दिया, बिल्कुल उसको, उसने गलत चीज बोली, मैं उसको हाँ। सपोर्ट में नहीं हूँ, हम्म, बट द थिंग इज उसको हिंदी में फिर आप भी मत बोलो, आप हाँ मूवीज में से भी हटाओ उस चीज को, वो चीज है। सड़कों पे हटाओ। सड़कों पे हटाओ, घरों में से हटाओ पहले तो, ठीक है। बस वही है। नहीं डार्क कॉमेडी जैसे मैंने देखा कि सिर्फ अब्यूजिव नहीं होती, हाँ वैसे करेक्ट, भी होती है। करेक्ट, तो बिल्कुल वो ठीक भी है। कई बार ऐसे होता है किसी का मरने मराने पे, जैसे वो होता है ना किसी के दादाजी पे एक इस याद आ तरह गया, की एक मुझे याद आ गया, समय रायना का ही था वो। नाना जी वाला। नाना जी नहीं, हाँ नाना जी वाला नहीं था वो, शायद आपने सुना होगा पक्का। कहता कि मैं रेलवे स्टेशन पे था, एक बच्चे ने हाँ मेरे से पैसे मांगे, मैंने 1000 रुपए दिए, 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, वो 1000 छीनने लग गए, 2 हाँ पटरी पे गिर गए, ट्रेन निकल गई। हाँ। कह रहा अरे वाह, 1000 रुपए में बस लाइव लाइव नेटफ्लिक्स देख लिया मैंने तो, अरे मैं वसूल हुए। वसूल हो गए 1000 रुपए। अब वो और फीलों में लोग वो हंस कितना पड़े और हंस फिर पड़े, उसके बाद बोल देते हैं हंस कि पड़े तूने गलत बोला है। करेक्ट। एक उसका आया था कि मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे, हाँ तो दूसरा रफ्तार बैठा था साथ में, रफ्तार कहता वो बेटर होता है ब्रो। हाँ। तो वो आगे से कहता नहीं नहीं, नाना जी ने आवाज मारी थी, हम नींद में थे। करेक्ट। तो अब उसके नाना जी जिंदा है, उसने पीछे बोला अभी, हाँ उस बंदे की आवाज कांप रही है, जब वो अभी पीछे उसने वो किया ना शो कनाडा में, कह अच्छा। रहा है मैं जो बोल के गया हूँ, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ दीज आर जस्ट जोक्स, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उस बंदे का मैंने इतना वीडियोस देखा है कि उसने हेल्प करी है लोगों की, तो उसके ऑडियोज इतने वायरल हुए कि जिसमें उसने बोला कि मेरा नाम भी मत लेना आप, और आपको जब भी डोनेशन की जरूरत हो आप मेरे को हाँ ये बताना। मैंने उसने देखे लोन थे। माफ कराए हैं लोगों के। हम्म उसने जो अपना शो भी लाया था उसमें ऐसे लोगों को लाना शुरू किया, इंडियाज गॉट लेटेंट में, पहले टैलेंट तो बहुत सुना था हाँ लोगों ने हाँ कि कोई टैलेंट होना चाहिए तो दिखाओ, इसमें था भाई ठीक है आपको आज लगता है आप कर सकते हो आप आ आ जाओ। जाओ आ जाओ। ठीक है, मैंने खुद फॉर्म भर के बस सबमिट का बटन नहीं दबाया था, अच्छा। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से मुंबई उठ के जाना, हाँ और अगर मेरी किस्मत में है ना ऊपर चढ़ना, हाँ तो ऊपर वाले ने यहीं से चढ़ा देना, मेरे को हाँ, भागने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। वो मेरा थॉट था, जस्ट मैंने बटन नहीं दबाया, अदरवाइज मैं फॉर्म पूरा भर चुका था। अच्छा। ठीक है, तो अब उस बंदे के शो का मैं वही बोलूंगा कि मैंने यार, उसका भरा था, इन्होंने ना शायरी वाला स्टार्ट करना था, अच्छा, तो मैंने कहा ये करते हैं, मैं थोड़ा लिखता था, हाँ, तो मैंने कहा ये करते हैं, मैंने फॉर्म भरा, 2 दिन बाद स्यापा हो गया, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। बहुत 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 वो। उन्होंने और एक्चुअल में क्या था, देखो उसमें कोई व्हील चेयर पे आया, कोई डॉग लेकर आया था हाँ अपना, वो चीजें नहीं दिखाई, उसमें हाँ मजा नहीं आ रहा था ना। हाँ उसमें वो दिखा रहे हैं कि गालियां दी दी, ये कर दिया वो कर दिया, हाँ बट यार कोई बंदा जो बेचारा व्हील चेयर पे है वो एक डॉग लेकर आया है, या जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद वही बंदा था जो खुद व्हील चेयर पे था, और वो उसके साथ डॉग है, वो उसकी वो सॉक्स का बोलेगा तो वो सॉक्स समझता है, सारी चीजें काउंटिंग, या 1+1 कितना होता है, तो वो 2 बार भोगता था। हाँ। इतनी अच्छी चीजें थी ना वो चीजें किसी ने नहीं देखी। और बहुत सारे जो क्रिएटर्स नए नए स्टार्ट हुए थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस या कोई भी, उनको इतने मौके दिए अपने शो में, करेक्ट ओपन माइक करेक्ट उसी टाइम करेक्ट। डेट अरे देता था दिल्ली ना के बंदा। दिल्ली के वो थे ना शायद, सिख भाई थे हमारे, और एक शायद उनके साथ वाइफ थी उनके, आई डोंट नो कौन था वो अच्छा। पेयर, वो जीते थे और दिल्ली गई थे। मेरा बहुत मन था, लिटरली मेरा बहुत मन था, और मैं अपना वही हिट लेके जाता जो उससे मैच करता था ना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको किसी में नहीं करता आज की डेट में, मैंने वही लेके जाना था उसके हाँ बाद, यार ठीक है ठीक है देखी जाएगी। ठीक है। बट वो है कि टॉलरेंस नहीं है अब, और उसका ही भट्टा बिठा दिया, हमारा क्या करना है किसी ने। बहुत बड़ी बात है कि जैसे अभी आपने बोला और सारी आपकी बातों से समझ में आया कि कंटेंट क्रिएशन क्रिएशन इजी है, बट क्रिएशन इजी है अगर आपके सोच अंदर इजी है, टैलेंट है, सोच इजी है, बट उसको लोगों के सामने रखना भी, चलो रख दिया, और उसके बाद भी उसे व्यूज आने नहीं आने, कोई गारंटी और नहीं। और उसके सामने अगर एक दूसरा आप देखते हो कि ये आपने पूरी मेहनत करके एक हफ्ता लिख के कंटेंट लिखा, एग्जीक्यूट किया, वीडियो बनाई, लाइटिंग सेट करी, सब कुछ करा, और एक मैं कहूँगा लड़की आई, हम्म हम्म। एक चल रहा है गाना, उस बस यहाँ से वहां तक चल के गई करेक्ट, उस पर और आपसे ज्यादा हो ज्यादा गया। व्यूज ले गए। अरे होता है, क्या है वो? वो बेसिकली जो ऑडियंस देखना चाहती है वही है। क्या मजा आ रहा है फिर? नहीं तो उसका उस इतने सॉल्यूशन नहीं है ना। बढ़िया कंटेंट में अगर हम देखें, वो इतना देखो, वो भरा बढ़िया, हुआ वो कंटेंट, बढ़िया ऑडियंस डिसाइड करेगी, बढ़िया ऑडियंस डिसाइड करेगी उसको क्या चाहिए। आप भी चल लिया करो थोड़ा सा इधर से नहीं उधर तो तक। वो नहीं आएगी ना चीज, वो आएगी नहीं वो चीज। गालियां आ जाएंगी आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल आ जाएंगी। क्या कर वो रहा था ये? यार एक लड़के की मैंने वीडियो देखी थी, उस आई थिंक आपने भी देखी होगी, बच्चा बेचारा छत पे डांस कर रहा था। हाँ ठीक है, और वो थोड़ा मतलब वैसे डांस कर रहा था कि हाँ, जो एक्चुअली ही वाज फीलिंग दैट म्यूजिक। ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो वो पूरा उस तरीके से जैसे कवालीज टाइप होती है ना, ठीक वैसा है। किसी पे वो डांस कर रहा था और ही वॉज इन टू इट। ठीक ओके। है, उसको लेके इतना क्रिटिसाइज किया, उसके इतने मीम बनाए, बंदा डिप्रेशन में चला गया, या कुछ वो ऊपर नीचे उसके साथ हो गया। अब मेरे को
एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता, बट मेरे सुनने में जो आया था कि वो हाँ। कुछ कहानी ऐसी थी हाँ कि मतलब वो इतना डिप्रेस कर देंगे, भाई तू तो ऐसे ही है, तू तो है ही बेकार, तू तो ये, तू तो वो अलग कर देते। मेरे को अभी आज भी गालियां आती हैं, ये जो आज आप कंटेंट देख रहे हो ना, इस पे भी आएंगी। इतना क्लीनेस्ट कंटेंट है वो। मैंने इतना क्लीन कर दिया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंदर से जो मैं रोक के बैठा हुआ हूँ अपने आप को कि भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे को हाँ। क्लीन ही करना है। हाँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने दीदी की आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो भी याद आ रहा है। दीदी की शादी के ऊपर मैंने बनाया था, दीदी का रिश्ता आया। अच्छा। तो मैं जो लड़का आया उसको मैं समझा रहा हूँ कि दीदी तो उठती भी नहीं है, दीदी खाना भी नहीं बनाती, दीदी को आईफोन भी चाहिए, सारी चीजें मैंने वो उसको दी। पार्क में आप खड़े थे सारे और आप वो अलग था, वो अलग था। अच्छा। ये उससे पहले वाली, अच्छा। वो तो गई 4 मिलियन या 10 मिलियन गई। अच्छा। उस बंदे, उसके नीचे कमेंट्स आए कुछ ऐसे कि भाई तो तुम्हारी दीदी से किसने करना है ब्याह, या ऐसा करके कि तेरी दीदी तो फिर किस लिए आना चाहती शादी के बाद। हाँ। ये इस तरीके की लैंग्वेजेस जो है मतलब ना, वो बंदे के पर्सनल उस पे लगे कि तू अपनी ही दीदी की बात कर रहा है, हाँ, तू अपना ही सब कुछ कर रहा है, तेरे तेरी तेरे को जिंदगी देख के है। लग तो रानी कि भाई मतलब तुम तो खुद ही मांगते लग रहे हो, हाँ, समझ रहे हो। आईफोन तो चाहिए तुम्हें फलाना एग्जैक्टली हाँ, तो समझ गया। होता क्या है, सिंपल, इसका सिंपल लॉजिक है, एक लाइन का मैं बोलूंगा कि आपको ना पता होता है कि सामने वाला आके चपेड़ नहीं मार सकता, तो आप कुछ भी कमेंट कर देते हो। जब आप सड़क पे नहीं कर सकते ऐसे कमेंट किसी को कि हाँ। ये क्या मंगता बनता फिर रहा है, हाँ। पता वो पीट देगा। हाँ। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आके और गुस्सा कई तो करेगा। फेक आईडी से लगे होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको कुछ होता पता है ना नहीं। चपेड़ नहीं आएगी, हाँ। आएगा कोई मारने नहीं आएगा, ढूंढने नहीं आएगा। तो मैं पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था, शुरू शुरू में आती थी ना मेरे को, यार मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, देख लोग गालियां दे रहे हैं, यार ये तो ऐसा है या वैसा है। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, भाई डाल ले, क्या कर लेगा भाई, जैसी मेरी माँ वैसी तेरी माँ, देता रहे गालियां। हाँ, माँ सबकी सांझी, बहन है सबकी बिल्कुल सांझी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तू मेरी बहन को दे रहा, तू अपनी बहन को दे रहा, सिंपल। एक ही बात है। शादी कब करोगे? शादी यार किससे करोगे? मोह माया है ये मैं ये मान चुका हूँ। नहीं, कुछ नहीं कोई यार, अभी कोई प्लान प्लान नहीं है? ऐसा है नहीं, ठीक है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, कभी कोशिश नहीं करी, बट जो काम रुक जाए ना, एक बार रुके, 2 बार रुके, फिर सोच लेना चाहिए भैया ऊपर वाला तुम्हें बचा रहा। अच्छा। अच्छा। ठीक है, एक एक सेइंग थी इसमें कि जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं ना, तो आपका ब्याह हो जाता। ठीक है, ये सेइंग मैंने कहीं सुनी और ये मेरे छप गई। तो मेरे खत्म हो गए 7-8 ठीक है, तो जब आपके अच्छे कर्म निबट जाते हैं ना, तो बस फिर तब ऊपर वाला कहता है कि ये हो गया। नहीं, एक्चुअल में सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब अगर कोई काम आपका रुक रहा है ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना उस पे 2 चॉइस है आपके पास, या तो आप और ज्यादा एफर्ट मारने शुरू कर दो। अब मेरे अंदर इतना है नहीं कि मैं एक प्रॉपर सीवी बनाऊं और कहूँ जी ये मैं ऐसा हूँ, आप बता दो, और कि कर सकते नहीं, फिर वो सामने वाला मेरे को जज करे। ऑफिस में देख के परेशान हो गया हूँ मैं, लड़कियों को भी दूं। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि आज का टाइम वो है नहीं। अब हम्म। आपने टॉलरेंस वाली ही बात आ गई, कॉमेडी में खत्म, लाइफ में खत्म, हर जगह टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। और आप देखो, मैंने सुना है अभी लड़कियों को फनी लड़के भी अच्छे लगते हैं, स्मार्ट भी हो, फॉलोअर भी चल रहे हैं अच्छे खासे, तो आपको कोई आते फर्क नहीं डीएम नहीं आते? कोई वो मतलब ठीक है, वो उतना सीरियस नहीं लेता, पता नहीं होता ना भाई कौन क्या कर दे। हाँ, पता वो नहीं, शुरू वो आके दोस्त गए, नंबर हाँ जी मुझे दोस्त बनना है, सलमा बोल रही है। हाँ उसके बाद वो हो जाए, सलमा वाला हिसाब हो जाए, या फिर दूसरा वो हो जाए कि आजकल जो चलता है, हाँ। पता नहीं ना आपको कौन जेन्युइन। आप मेरे को अब इतना डाउट हो चुका है ना लोगों पे कि मैं इतनी जल्दी अब वो वैसा ट्रस्ट रहता नहीं कि भी मैं सोचूं कि हाँ ये इसका मैसेज आ गया, अच्छा चलो जिससे तो बात शुरू हो जाए। वो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है कि आप ना डुल मत जाओ। हाँ। ठीक है, आप बात करो, लोगों से बिल्कुल बात करो, ठीक है, कहीं वाइब मैच हो, ब्याह करना चाहिए बंदे को, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर नहीं हो रहा ना कोई काम, अगर रुक रहा है कोई भी लाइफ का एक स्टेज, जैसे मैं घर लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को हर बंदे को होता है कि एक घर है, आप जी बड़ा घर ले लो, हाँ। ठीक है, या गाड़ी ले लो, हाँ। ठीक है, गाड़ी में चाहूँ मैं कल ले सकता हूँ, हाँ। ठीक है, ऊपर वाले ने इतना कर दिया कि मैं कल ले लूं, फिर मैं उसको भैया पालेगा कौन, उसको दिल्ली में चलाएगा कौन उसको। हाँ। जब बड़ा आज मुश्किल आपकी हो डेट में पूरी दिल्ली कनेक्टेड है मेट्रो से, तो क्यों मेरे को सरदर्दी पालनी है। हाँ। एक हाथी में नीचे लाके खड़ा कर दूं, फिर उसको पालूं, और वो धीरे धीरे कम ही होगा, हाँ, कम ही होगा वो। लिटरली। ठीक है, तो वो कोई समझदारी तो नहीं है। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो बंदा, रेगुलर की रनिंग हो तो ले लो, अगर पता है कि इसके बिना काम नहीं एग्जैक्टली चलेगा। भाई, मेरा बाहर का ज्यादा है। इसके बिना काम अब नहीं मैंने चलेगा। पता कहाँ जाना है, मैंने जाना अम्बरसर, मम्मी ने जाना है वृंदावन, 2 है हमारे रूट। हाँ। ठीक है, और बाकी अभी जैसे मेरा 30 मई को मैं जा रहा हूँ हेमकुंड साहब, ठीक है, तो वो दिल्ली का ही एक जत्था है, उनके साथ ही मैं यूजुअली जाता हूँ। मैं करतारपुर भी उनके साथ गया था, पैसे भरे मैंने, अगलों ने सारी फॉर्मेलिटियां खुद पूरी करी है, मेरे को बस जाना था, बैठना था, दर्शन करने थे। कंटेंट बना लो।
और वो भी मैंने कुछ बोलने वाला वहां नहीं बनाया, माइक हाँ, नहीं पता लेकर है, गया मैंने था देखा, आप बस शूट मैं करते सिर्फ थे, हल्का बाद सा में- शूट करके वॉइस ओवर लिया था। और मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को अब ऐसा पर लगता है कारपुर वाला बहुत चल गया था आपका। वो मेरा 1 मिलियन क्रॉस करा था। मेरे को हाँ। उम्मीद 10,000 की भी नहीं थी, क्योंकि वो 58 सेकंड की वीडियो थी। मैं कहा इतना नहीं रुकने वाला बंदा। उसका एक डायलॉग मुझे याद भी है और बड़ा पसंद भी है, बता कौन सा? गांधी नहीं चलता बेटा यहाँ। पोलियो। पोलियो का ड्रॉप। हाँ, नहीं नहीं पोलियो पिलाया थी। वो पोलियो की ही थी। अरे यार मुझे लगा किसी और चीज की थी। नहीं, आपको क्या लगा मैंने झूठ बोला है? मैं कहा मजे। नहीं, वो पोलियो की ड्रॉप है। पाकिस्तान में पोलियो खत्म नहीं हुआ, अच्छा वहां खत्म नहीं हुआ, तो इट इज मैंडेटरी, जो भी वहां जा रहा है उसको पिलाई जाएगी। अच्छा, हम तो 5 साल के बच्चे को पिलाते हैं बस लास्ट। ना 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 ना, वहां पे खत्म नहीं हुआ ना, यहाँ तो खत्म हो चुका। तो अच्छा यहाँ पे अब क्या है, ये बच्चे को पिला दो। हाँ। वहां आज भी बड़ों में भी है, तो वो एक्सटेंड नहीं हुई, इस वजह से वो पिलाई मुझे जाती है। सच्ची लगा नहीं, वो कुछ और जेनवन है। था, वो जेनवन था। मैं तो उसे मुझे ले गया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। फेवरेट डायलॉग था। हाँ, नहीं वो मेरे को ना उम्मीद थी। हाँ। उसके बाद मैं हुजूर साहब होकर आया, 4 महीने और डाले, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला, क्योंकि अब मन में आ गई थी वो चीज कि यार ये बनानी चाहिए। एक तो ना मतलब अब अंदर से मैं खुद भी अपने आप को रोकता हूँ कि यार आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो ना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना अलग चीज है, दुनिया दे रही है इन्फॉर्मेशन, जो ट्रेवलर वाले हैं वो दे रहे हैं। अब मैं जैसे अब हेमकुंड साहब मैंने जाना, मेरे दोस्त मेरे को बोल रहे हैं या कोई घर वाले बोल रहे हैं यार कुछ बना कर लगे, मैं कहा यार मेरे को ना फिर वहां पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा यार क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, मैं वहां पे फिर लॉस्ट जो हो लेने जा रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। मैं वहां लॉस्ट हो जाऊंगा। अब मैं पीछे अभी फरवरी में 3 फरवरी को होकर आया हूँ, और मैं लिटरली बोलूं मैं 2 बार मतलब ऐसा हुआ है इंसिडेंट, ये साथ ही थी मेरे, 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि अमृतसर जा रहे हैं और शायद ऐसा था कि पहुंचना ही नहीं था, निबट जाना था रास्ते में। अच्छा 2 बार लाइव कार थ्रेटनिंग में कार में कार में। एक टाइम पे एक था अगस्त में 2022, जब मैं आपको बोल रहा था रोक लग रही थी, 5 साल से नहीं जा पाया। हाँ हाँ उस दिन बारिश आई है एकदम से, आपकी सुबह 4 बजे मैंने उसको बोला ड्राइवर को आइए, ड्राइवर आ गया 4:30 बजे, निकल गए हम। ब्रीजा गाड़ी थी, सोनीपत पहुंचे, बहुत बारिश अंधी एकदम से आई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ। मुझे रोकने आई है। अच्छा। पानी भर गया, नहीं चल पा रही गाड़ी, दिख ही नहीं रहा कुछ, अंधेरा दिख रहा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा था रोक है भाई, ये जाना तो है, अब चलो चलो चलो। करनाल तक आए हैं, दिन हो गया, थोड़ी शांति होगी। अब ऐसा होता है कि जब एक फ्रेम, ये साइकोलॉजी ये बोलती है कि आपका जब कोई ना फ्रेम एक सेम चल रहा है, आगे कोई ट्रक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल चल रहा है, तो आपको नींद आएगी। जब हाँ। आपका फ्रेम एक आंखों में सेम आ जाता है। हाँ ड्राइवर को आ गई नींद, उसने मारी, जबकि यहाँ मैं सो गया। मम्मी ने पीछे से मारी। मिरर में देखा, उसकी आंखें बंद, और ट्रक ऐसा था, गाड़ी ऐसे जा रही है उसके, अच्छा ये पीछे बैठी थी ओके बहन, ओके ठीक है, और एक मेरी सिस्टर अलग। हाँ। तो वहां ट्रक में जाना था, NH1 की बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। ट्रक में घुसना था, पीछे से कोई ना कोई तो आता, हाँ तो बचना तो नहीं था, हाँ क्लियर था। वो मम्मी चिल्लाई, वो उठा, और बाद में पता लगा कि वो रात को 2 बजे सोया। ओके फिर मैंने उसको बोला भाई तू पहले बता देता, 2 घंटे बाद निकल जाते, हाँ बताता तो सही कम से कम, ये तो तूने खत्म कर देना था काम। ये हो गया एक इंसिडेंट। अभी फरवरी होकर आया हूँ, 3 फरवरी, ठीक है। संगरूर वाला ये रूट तैयार कर दिया इन्होंने, डैक हाईवे वाला, जो बहादुरगढ़ से चलता है, ठीक है सीधा संगरूर आप पहुंचोगे। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इस टाइम पे कोई टोल भी नहीं लग रहा, जब मैं फरवरी में होकर आया, ठीक। 1 पैसे का टोल नहीं दिया, ठीक है। वो एग्जैक्ट पहुंचेगा आपका क्या बोलते हैं, कटरा तक, डैक बोलते हैं उसको, ठीक है। दिल्ली अमृतसर कटरा, ओके ठीक है। बहुत जबरदस्त हाईवे, 120 की स्पीड पे आप जा सकते हो। जिस दिन हम निकले हैं उस दिन धुंध पड़ गई। अच्छा अब निकलना उसी रूट से था, हाँ वहां से निकले हैं। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, हमने जो रूट लेन पकड़ी, वहां पे कोई आगे पीछे नहीं है, सारी धुंध है। 100 की स्पीड आप चलाओ, अगर 120 है लिमिट, 100 पे भी आप चला रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, थोड़ा बहुत माइनर दिख रहा है। जो फ्रेंड था मेरा वो थोड़ी तेज ही चला रहा था गाड़ी, मम्मी पीछे बैठी है, 2 मेरे दोस्त आ गए जो मेरे कलीग है ऑफिस। अब कहानी क्या हुई कि हमने जो कट लिया वो सीधा चल रहे हैं, 4 हाईवेज में कटा। मैं कहूँ यार कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं समझ आया कि यार कुछ दिख भी नहीं रहा, कोई गाड़ी भी नहीं है, चलो हो सकता है नया हाईवे, कोई नहीं हाँ। दिख रहा। शू 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 करके 5 गाड़ियां निकली हैं यहाँ से कम 120 की स्पीड में। मतलब एक रोड है, जैसे 2 वे होता है ना, ठीक है 2 वे भी पूरा नहीं था, वो अच्छा। आधा ही था। अच्छा हम यहाँ से जा रहे हैं और 5 गाड़ियां यहाँ से निकली हैं उल्टी। अच्छा अब मेरा फ्रेंड कहे नहीं हम सही जा रहे हैं, और नीचे ना एरोज बने होते हैं, हाँ ठीक है, डायरेक्शन में। हाँ तो मैंने आगे देखा, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई एरो उल्टे हैं, हम उल्टा ही जा रहे हैं, हम गलत साइड। अब बिल्कुल इतना क्लोज थे हम, क्या इस साइड होते 5 गाड़ियां ठुकनी थी, हमने नहीं बचना था, वो एयर बैग भी नहीं थे गाड़ी में, हाँ ठीक है। तो वो मतलब एक ऐसा था कि किसी ने लिटरली बचाया, वो बहुत मतलब हॉरिफाइंग सीन था।
फिर वहां से फिर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ निकले या कुछ अच्छी सोच के साथ निकले, या कह सकते हो कि अच्छी मंशा थी आपकी? अच्छी मंज ऊपर वाले ने बचाना था, वो उन्होंने कहा था कि ये तो पहुंचेगा, वैसा सीन था। नहीं तो 5 गाड़ियों से तो कोई नहीं बचा सकता था हमें। वो बेचारे जाते, वो भी अलग जाते, उनमें से भी पता नहीं कौन हाँ। रब का बंदा कहाँ निकल जाता। तो अब इस बार जब मैं गया तो मैंने कोई व्लॉग व्लॉग कुछ नहीं, मैंने कहा यार शांति से बैठो, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। वहां जाके भी अगर पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा ना आपको, तो फिर कहीं नहीं मिल सकता। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਟਾਕਸ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ? कोई फर्क नहीं पड़ता, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ना ना ਨਹੀਂ ना ਕਰ ना ਸਕਦਾ, कोई ਨਾ कोई ਮੇਰੀ फर्क नहीं ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇੱਕ पड़ता, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੀ, कोई ਨਾ फर्क नहीं ਮੇਰੇ पड़ता, ਗੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ। कोई फर्क नहीं पड़ता। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ, हाँ ਸਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਫਰਟੇਬਲ करेक्ट ਹਾਂ, करेक्ट ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, हाँ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, करेक्ट ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? नहीं बस बहुत है, ਕਹਿਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਤਾ। सब्सक्राइब कर लेना। ਹਾਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।